आपने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एजुकेशन का कोई, तो थोड़ा उसकी डिटेल्स बताएं कि क्या प्रोग्राम है, किन लोगों के बारे में है और टाइमिंग वगैरह क्या है? अच्छा, प्रोग्राम हमारा ये है कि सबसे पहले तो एक ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम हुँ, है। फिज़िकल कोई स्पेस में नहीं है। हुँ, वजह उसकी यही है कि इससे रीच पड़ती है और जो बच्चे ऑनलाइन सीख सकते हैं उनके लिए इससे अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती कि मैं इतने लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ जो कि मैं फ़िज़िकल स्पेस में नहीं कर सकता। हुँ। तो जैसे हमारा समर कैंप हुआ तो उसके अंदर 5 मुल्कों से बच्चे जो है वो रजिस्टर हुए, टू माई अच्छा। सरप्राइज़। हुँ, तो ये पॉसिबिलिटी देखने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद तो वी हैव टू कीप इट ऑनलाइन फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इन फ्यूचर अगर कभी कुछ ऐसा हुआ, सिचुएशन मुझे समझ में आई, तो इंशाल्लाह विल डेफिनेटली कंसिडर इन पर्सन क्लासेस। हुँ। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने जो कोशिश की है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से हम इंटीग्रेट हो एजुकेशनल सिस्टम में। तो अच्छा। हम स्कूल्स को रिप्लेस नहीं कर रहे। हम स्कूल्स की जो कमियां हैं सो कॉल्ड, जो कि सबके मुंह पे हैं, और उस कमी को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। और हुँ, इसलिए हमने सेगमेंट्स भी डिफरेंट आइडेंटिफाई किए हुँ। और हमने जो है ना फॉर्मेट भी ऐसा रखा है कि जिससे बच्चे स्कूल के साथ, ख़ास तौर पे जो स्कूल जाते हैं वो उनके साथ जो है उसको चला सकें। तो उसमें हमने 4 सेगमेंट्स के ऊपर जो है ना ऑफरिंग्स दी हैं अभी। नंबर 1 जो है वो स्कूल गोइंग किड्स है, और नंबर 2 जो है वो जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। नंबर 3 जो है पेरेंट्स, और नंबर 4 जो है प्रोफेशनल्स और वो लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा फोकस जो है वो मिडिल ईयर्स है, ठीक है, ग्रेड 4 5 6 7 8, ये हमारी रेंज है जिसमें हम काम करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट। और वो क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने जितना समझा है इस पूरे प्रॉब्लम को, वो ये है कि जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता ही इन्हीं सालों से है। जैसे जैसे मैथ्स एडवांस होता है और हैबिट्स, बंदा भी टीनेज में जाता है, माहौल ज़रा डिस्ट्रैक्शन वाला होता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना बेसिस को कमज़ोर रखते हुए आपको प्रमोट करती रहती हैं। भी जो है ना स्टूडेंट्स हैक कर लेते हैं सिस्टम, और वो वहाँ से आगे प्रमोट होते 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 इस पे तो बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है। सलमान खान, जो खान एकेडमी वाले हैं, उनकी अगर वीडियो आप टेड टॉक देखें तो वो बताते हैं कि किस तरह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम एक वाहिद सिस्टम है इस दुनिया में शायद, जो ना भी आता हो ना कुछ, आपको 50 मार्क्स पे पास कर देता है 60 पे। मतलब ये होता है कि आपको 40-50% चीज़ें नहीं आती, हुँ, तो वो कहते हैं कि अगर आपको ड्राइविंग ना आती हो 40-50%, तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब आप तो 50% एक्सीडेंट करेंगे। तो 100% जहाज़ उड़ाना चाहिए, 100% गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो एजुकेशनल सिस्टम आपको प्रमोट करता जाता है और इवेंचुअली आप बड़ी ग्रेड्स में जाके फिर कभी मैथ को ब्लेम करें, कभी मार्केट को ब्लेम करें, कभी अपनी घर को ब्लेम करें, वट सारा मसला ये है कि आपकी बेस कमज़ोर है। तो सारी फिक्सिंग मैं समझता हूँ होनी चाहिए इस एज से। और दूसरी बात ये भी है कि इस एज में जो KPIs हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और सही होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, बच्चा डिसिप्लिन हो रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप 9th 10th और O लेवल्स में जाते हैं तो मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं, ग्रेड आ रहे हैं कि नहीं, हुँ। और यूनिवर्सिटी में दाखिला किस में होगा, तो वो फिर एक शॉर्ट टर्म एक गोल्स के साथ आप भागते जाते हैं, उस विशियस साइकिल में फंसे होते हैं। तो वाइल आई वैल्यू दोज पीपल हु आर हेल्पिंग एट एनी स्टेज, ठीक है, ये मसला नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे ज़ौक़ और समझ के मुताबिक लगता है कि आई कैन बी मोर वैल्यूएबल या हेल्पफुल इफ़ आई टारगेट दिस। मतलब इसमें इससे छोटी क्लासों को मैं नहीं कर रहा, बिकॉज वो बहुत डिफरेंट गेम है। लेकिन ये वो एज ब्रैकेट है, मैं इसको स्वीट स्पॉट कहता हूँ एजुकेशनल जर्नी में, जहाँ पे बच्चा लैंग्वेज डेवलप कर चुका होता है, उसकी बेसिक्स बन चुकी होती हैं, और अब उसको आप उंगली पकड़ के कहीं तक भी ले जा सकते हैं, उसका दिमाग खोल सकते हैं। तो दैट्स वी टारगेटिंग दैट। हुँ, सो बेस्ड अपॉन माई लिमिटेड अवेलेबिलिटी और जो भी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि टाइम चाहती है मेरा, तो मैंने जितना स्क्वीज़ मैं कर सकता हूँ अपने आप को वीकेंड्स पे, वीकडेज़ में, उसको सबको सामने रखते हुए आई वाज एबल टू ऑफ़र जो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनमें ग्रेड 4 से 7 तक हम ऑफरिंग करें, ग्रेड 4 एंड 5 कंबाइंड और ग्रेड 6 7 कंबाइंड। और इन दोनों के 2 ऑप्शंस हम दे रहे हैं, एक वीकेंड ऑप्शन है, एक वीकडेज़ ऑप्शन है। हुँ। वीकेंड ऑप्शन भी पोल में हमने पोल किया था, तो उसमें आधे तकरीबन लोगों ने वीकेंड कहा और आधे से ज़्यादा लोगों ने, मतलब आधे से मतलब थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा लोगों ने वीक डेज़ को सिलेक्ट किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं।
वीकेंड पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो लोग होंगे जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो वीकडेज़ में स्कूल पे फोकस करें और उनको कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो क्लासेस की, और उनके किसी के अलग भी होते हैं इवनिंग एक्टिविटीज़ पहले से प्लान्ड होती हैं। तो वीकेंड पे सजेशन ये थी कि मॉर्निंग टाइम में आप रखें ताकि मॉर्निंग में हम फ्री हो जाएं, और इवनिंग्स फिर भी फ्री रहती हैं, तो बच्चा एक तो फ्रेश होकर क्लासेस पढ़ेगा और दूसरा इवनिंग में अपनी फैमिली गैदरिंग्स पे भी वो जा सकता है। जो वीकडेज़ हैं उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि एक ही दफ़ा बच्चा जो स्कूल जा रहा है तो अपनी सारी पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर ले और वीकेंड को फ्री रखा जाए। दोनों में दम है, मेरे लिए तो मुश्किल है डिसाइड करना कौन सा आसान है। अलबत्ता हमने ये किया है कि वीकेंड की जो क्लासेस हैं वो 2 डेज़ होते हैं, तो हमने उसको 75 मिनट्स की वो क्लासेस हैं ईच, और जो हमारी वीकडेज़ की क्लासेस हैं दैट 50 मिनट्स ईच एंड 3 डेज़, ताकि वो थोड़ा बर्डन भी कम रहे और कंटेंट भी उतना ही कवर हो जितना रेगुलर उसमें वीकेंड पे हो रहा है। और ग्रेड 4-5 की एक क्लास है और 6-7 जैसे मैंने बताया दोनों में, ठीक है। अच्छा, और दोनों की 4-5 की एक क्लास है दोनों को मिला के? जी तो ऐसा क्यों है, ये दोनों कंबाइंड किस तरह आप इसमें करेंगे? इसमें ऑब्वियसली देखें, आई बिलीव इन एक्सेलरेटेड लर्निंग। तो अगर मेरा बस चलता और मुझे जो है वो सारे पाकिस्तान के लोग मेरा ट्रस्ट करते तो मैं सिर्फ ग्रेड 4 लेता, ठीक है, बिकॉज मुझे सिर्फ ग्रेड 4 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं ऐड कर सकता हूँ, पहली बात। क्योंकि उनको अगर आप सोचें कि एक साल के अंदर आप ग्रेड 8 तक पढ़ा दें या 8 के सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ा दें एक साल में? या, तो वो अगले 3-4 साल में फिर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू उनको मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि व्हेन यू लॉन्च समथिंग तो लोगों को समझ आने में, उनको यकीन करने में बहुत टाइम लगता है। तो उस वजह से मेरी मजबूरी थी, तो मुझे नीचे से शुरू करना था, लेकिन आई हैव टू कीप माई ऑफर ओपन फॉर 5, 6 एंड 7। बट फॉर मी, जैसे मैंने समर कैंप किया उसके अंदर ग्रेड 4 के भी थे, 5 भी थे, 6 था, 7, 8, तो हमने सबको पढ़ाया। तो और हम क्यों पढ़ा पाते हैं, इसलिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को डाइसेक्ट करते हैं, हम उसके वाई में जाते हैं। तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी ने भी नहीं समझी होती उस तरह से, तो सबके लिए वो नया लेसन बन जाता है। और मैंने तो ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं बड़ों से, क्योंकि बड़े तो पक्के हो चुके होते हैं, उसी तरह की चीज़ पढ़े, उनको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि ये नया मेथड आ गया कोई। सो आई थिंक एक तो ये बात है कि कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और हम 4 और 5 को बड़े आराम से, अगर आप उनके ऑब्जेक्टिव्स देखें और उनका लर्निंग आउटकम्स जो सेट होती है स्टैंडर्ड, उसमें आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वैसे भी ये जो सिस्टम है ना, रिपीटेटिव मैकेनिज़्म पे बना हुआ है कि आप बार बार उसको, एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर एक बच्चे को एक दफ़ा समझ नहीं आई, फिर दोबारा कराएं, तो फिर इवेंचुअली चौथी दफ़ा में उसको समझ आ ही जाए। तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ही समझ आ जानी चाहिए, इतना अच्छा पढ़ाएं, क्यों नहीं समझ आता, ठीक है ना। और वो हमारे लिए तो वो भी है, अगर इस साल नहीं पढ़ेंगे तो अगले साल पढ़ लेंगे। तो हमने ग्रेड्स को इकट्ठा किया। और दूसरी बात ये होती है कि ग्रेड्स इकट्ठा करने में आपकी जो ख़ासतौर पे छोटी क्लासेस वालों को तो बहुत फ़ायदा होता है। जब वो बड़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इतना फ़र्क भी नहीं है, लेकिन थोड़ा जो फ़र्क है उससे उनको ज़्यादा मैच्योरिटी और ज़्यादा जल्दी ग्रोथ मिलती है। कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वो सुनेंगे और जो काइंड ऑफ स्कोप जब हम उसका कवर करेंगे तो उसमें वो एडवांस में चले जाएंगे, राइट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर कंबाइनिंग दीज 2 क्लासेस। और 8 को हमने इसलिए नहीं रखा इसमें क्योंकि 8 वाला बहुत देर हो चुकी होती है तकरीबन, क्योंकि 8 के बाद फिर 9th आ जाता है और प्री 9। तो हमने 8 और 9 के लिए सिर्फ मैथ की क्लास रखी है। और ये उन बच्चों के लिए है जो मैथ में वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन उनको कुछ टॉपिक्स तंग करते हैं। जो 5 दिन वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ नहीं आई, ये टॉपिक कहाँ से सीखूँ, कौन सिखाएगा। तो हमने एक कैचअप क्लास वीकली वन क्लास पर वीक रखी है, जिसके अंदर हम सिर्फ उनकी जो कमियां हैं उसको पूरा कर देंगे। उन्हें एक्स्ट्रा ट्यूटर रखने की ज़रूरत नहीं है थ्रू आउट। सिर्फ जो नहीं आता वो हमसे डिस्कस करें और हम उसको एक हफ्ते में 1 दिन एक्स्ट्रा ट्यूशन दे के बेसिकली उसको कवर कर लेंगे। 8 और 9 को मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ साथ। तो ये हमारे स्कूल गोइंग किड्स की पैकेज है।